हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी है और इस दौरान सीएम योगी के साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रखे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जीवन को अनेक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस अकादमी का अपना एक महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा राज्य है। मुझे जानकर ये प्रसन्नता होती है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो कामकाजी है, जो आबादी अपने परिश्रम से देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है। कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है। हमें उसकी परवाह नहीं करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ उसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण और इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके। एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। पॉल्यूशन फ्री करने के लिए वो प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार की सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, यह स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है। यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित ड्रिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से इस एनसीसी एकेडमी के लिए बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे, इस विश्वास के साथ। जौनपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के बीआरपी इंटर कॉलेज में 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम एक नए भारत को देख रहे हैं। पहले जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को लाठियां मिलती थी और अब पूरी दुनिया अयोध्या का दौरा कर रही है। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है और उनकी आजीविका की उचित व्यवस्था हो रही है। इस नए भारत का दुनिया में सम्मान हो रहा है और देश को सुरक्षा मिल रही है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही
हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका। अब वे भी यहां के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी, और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है, और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहर्निश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता की समस्याओं को सुना के और उनका निराकरण करने का निर्देश दिया के। यहां आपको बता दें, सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ढिलाई या लापरवाही बरतने पर चेतावनी तक दे दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, त्वरित समाधान को पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से समस्याओं को निपटाना सुनिश्चित किया जाए।